हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। आधुनिक बिहार का इतिहास की क्लास हम लोग लगातार अपने चैनल द्वारा प्रोवाइड करा रहे हैं और 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो सितंबर में है और उसकी तैयारी हमारे चैनल द्वारा अभी से ही कराई जा रही है। और उस जो जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के अभी से ही हम लोग क्लास शुरू कर दिए हैं। और आधुनिक बिहार का इतिहास ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिहार स्पेशल जो टॉपिक होता है उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ से क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए जो है आज हम लोग उसी क्लास की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आधुनिक बिहार का इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में असहयोग आंदोलन का कैसे प्रभाव पड़ा और बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे और प्रमुख केंद्र कौन थे बिहार में असहयोग आंदोलन के, और उससे गांधी जी का क्या संबंध था। और राष्ट्रीय आंदोलन से जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था राष्ट्रीय लेवल पे पूरे देश में शुरू किया गया था गांधी द्वारा, उसका बिहार में क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेकर के हम लोग शुरू करेंगे। असहयोग का मतलब होता है कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने भारत के बहुत सारे नेताओं को आश्वासन दिया था कि हम जो है आपको जो है अगर हम ये हमारा सहयोग करते हो तो हम आपको स्वराज्य देंगे। और गांधी ने ब्रिटिश सरकार की काफ़ी मदद की थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार जो है का गांधी जी द्वारा और कांग्रेसी नेताओं द्वारा बहुत सारा सहयोग किया गया। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस दौरान गांधी के कहने पर 1 लाख भारतीयों ने 1 लाख युवाओं ने भारत के सेना में भर्ती हुए और इसीलिए गांधी जी को सार्जेंट कहा जाता था, अंग्रेजों द्वारा उपाधि दी गई थी। तो बहुत सारा सहयोग किया था, लेकिन जब स्वराज्य नहीं मिला और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई, इस कारण से गांधी जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि अब हम बिहार में पूरे देश में असहयोग आंदोलन करेंगे, मतलब ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में जब आंदोलन शुरू हुआ तो आंदोलन का प्रस्ताव पास करना होता है। याद रखिएगा, जब भी कांग्रेस कोई भी अधिवेशन शुरू करती थी तो उसके लिए सबसे पहले एक प्रस्ताव पारित किया जाता था और वो प्रस्ताव कहाँ पारित होता था तो कांग्रेस में होता था। तो ये आंदोलन असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को हुआ है, इसीलिए इसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन को अगस्त आंदोलन कहा जाता है क्योंकि ये 1 अगस्त को शुरू हुआ था, इसलिए इसका नाम अगस्त आंदोलन भी पड़ गया है। दूसरा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जब गांधी जी ने बनाया तो उसको कांग्रेस के 2 अधिवेशन में पास कराया गया, क्योंकि यह अधिवेशन जुलाई में हो रहा था और कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो वार्षिक अधिवेशन हमेशा दिसंबर में होता था। इसीलिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया। ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि कांग्रेस का जो है एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया 1920 में, और जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पहली बार कब पारित किया गया था गांधी के, तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया और 1920 में, और उसके अध्यक्ष कौन थे तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, इसके बाद इसी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को आंदोलन चलता रहा, लेकिन इसके प्रस्ताव को कांग्रेस के 1920 के वार्षिक अधिवेशन में भी पास कराया गया जो नागपुर में हुआ था। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन थे तो विजय राघवाचारी थे। तो याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित कराया गया तो 2 अधिवेशन में पारित कराया गया है। एक कोलकाता अर्थात कलकत्ता अधिवेशन में और दूसरा नागपुर अधिवेशन में 1920, दोनों 1920 में हुआ था और दोनों में पारित कराया गया। और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कराने के लिए ही कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। बाकी जो वार्षिक अधिवेशन था उसमें अलग से इस प्रस्ताव को एक औपचारिकता के रूप में पारित करा दिया गया। इसके बाद आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन शुरू होने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था उसका कारण ये था कि 1919 के अधिनियम का विरोध किया गया, क्योंकि 1919 का जो अधिनियम आया था उसमें बहुत सारी खामियां थी। इसीलिए भारतीयों ने और कांग्रेस ने उसका विरोध करना शुरू किया कि 1919 की उन खामियों को उनको दूर किया जाए। दूसरा, रोलट एक्ट कानून के खिलाफ, जो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून था, जिसके तहत किसी को कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसलिए जो है इस आंदोलन के विरोध किया गया। और तीसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध। इसी रोलट एक्ट के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और वहां पर बहुत सारे भारतीय मारे गए, जिसका पूरी दुनिया में विरोध किया गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख कारण माना जाता है।
अब आपसे पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को, इसीलिए इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त को हुई और इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उस दिन कांग्रेस के किस बड़े नेता की डेथ हो गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक की। तो कांग्रेस के नेताओं ने बाल गंगाधर तिलक की याद में तिलक फंड बनाया था और 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का निर्णय लिया था। और उस 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके क्या करते उस पैसे का, तो उस पैसे से पूरे देश में चरखा बनाया गया, चरखे का उत्पादन किया गया, जिससे लोगों को, और वो चरखा बांटा गया कि जिससे उस चरखे से लोग जो है कपड़े की बुनाई कर सके और नया कपड़ा पहन सके। क्यों? क्योंकि कपड़े का बहिष्कार भी किया गया था। तो असहयोग आंदोलन में कई जगह पर कई प्रोग्राम किए गए थे, उसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी था। तो हम देसी कपड़ा बनाएंगे, इसलिए 1 करोड़ रुपए से, उस पैसे से चरखे का निर्माण किया गया। ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे इसको देख लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम था नकारात्मक कार्यक्रम। नकारात्मक कार्यक्रम मतलब ये होता है ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम जो है ब्रिटिश सरकार का सहयोग अब नहीं करेंगे, अर्थात असहयोग करेंगे। तो कौन कौन से कार्यक्रम थे? तो पहला था सरकारी उपाधियों का परित्याग। सारी सारी उपाधि परित्याग कर दी गई। गांधी ने भी अपनी सारी उपाधियां त्याग दिया कि अब हम ब्रिटिश सरकार की किसी भी उपाधि को धारण नहीं करेंगे। इसके बाद सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। सारे विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज बिल्कुल छोड़ दिया। सरकारी उत्सव और समारोह का बहिष्कार किया गया कि अब हम किसी भी उत्सव और जो है समारोह में शामिल नहीं होंगे, चाहे वो महारानी का बर्थडे हो, चाहे वो वायसराय का बर्थडे हो, या कोई भी चीज होगा उसमें हम कहीं शामिल नहीं होंगे। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया कि विदेशी कपड़े अब हम लोग नहीं पहनेंगे, अर्थात इनका हम सहयोग नहीं करेंगे। स्थानीय चुनाव का बहिष्कार किया गया। अगर स्थानीय चुनाव जो होता था नगर पालिका का, उसका बहिष्कार किया गया कि अब उसमें हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। और सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया कि सरकारी अदालतों में अब हमारे वकील नहीं जाएंगे, और सारे वकीलों ने जो है जाना छोड़ दिया। और इसके अलावा लोग वहां मुकदमा लड़ना भी छोड़ दिया कि अब हम लोग आपका जो है सहयोग नहीं करेंगे। तो सहयोग जो ना करने वाले क्षेत्र थे, अर्थात सहयोग असहयोग करने वाले जो क्षेत्र थे, वो यही सब क्षेत्र थे जहां सरकार को टारगेट किया गया कि अब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, रचनात्मक कार्यक्रम क्या तय किए गए असहयोग आंदोलन में कि हम क्या करेंगे तब। तो पहला था राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। तो जब हम सरकारी स्कूल का परित्याग कर रहे हैं तो पूरे देश में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई बच्चों को पढ़ने के लिए। पंचायती अदालतों की स्थापना की गई। हमने सरकारी अदालतों को परित्याग कर दिया था, तो हम जो है क्या निर्णय लिया गया, तो निर्णय लिया गया कि पंचायती अदालतों की स्थापना की जाएगी। स्वदेशी को अपनाया गया। छुआछूत की समाप्ति, मतलब ये कहा गया कि आंदोलन के दौरान कोई छुआछूत जैसी भावना नहीं रखेगा। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। कताई बुनाई के लिए चरखों के निर्माण और वितरण किए गए। तो ये सब प्रोग्राम रचनात्मक प्रोग्राम थे। तो ये सब अलग से किए गए जो भारतीयों द्वारा किए गए, और नकारात्मक प्रोग्राम होता है जिनका हम सहयोग अब नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बिहार में असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो बिहार के बैरिस्टर हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी सुधारों की आलोचना की गई। तो बिहार के नेता थे, वकील थे हसन इमाम, इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन मुंबई में बुलाया गया। इस आंदोलन के समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल की गई। आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के समय बिहार में हड़ताल कब की गई थी, तो 6 अप्रैल 1919 को की गई थी। बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजरूल हक, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद आदि नेताओं ने परिषद के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। जब उस समय परिषद का जो चुनाव था उससे इन लोगों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। मैंने अभी आपसे बताया स्थानीय चुनाव का बहिष्कार भी करना था, तो इन लोगों ने स्थानीय चुनाव का बहिष्कार किया। तो बिहार के ये नेता थे जिन लोगों ने परिषद के चुनाव से अपने नाम वापस ले लिए। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि किन नेताओं ने जो है बिहार के परिषद के चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन 12वां
अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया। तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहार के भागलपुर में एक बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया कि अब हम बिहार में भी असहयोग आंदोलन करेंगे। महात्मा गांधी 6 फरवरी 1921 को बिहार में राष्ट्रीय विद्यालय तथा बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया कि राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत, तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत गांधी ने जो है बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा बिहार विद्यापीठ की स्थापना का जो है कार्य किया और स्कूल खोले गए। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटेन के राजकुमार, अब याद रखिएगा, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे। वेल्स वहां का एक स्टेट राज्य का नाम है, तो वहां के राजा आए थे। तो ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन भारत में हुआ था और वो पटना भी गए थे। तो पटना में उनका आगमन कब हुआ था? 22 दिसंबर 1921 को हुआ था, जिसके विरोध में पूरे शहर में हड़ताल रखी गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के समय ब्रिटेन के राजकुमार पटना कब आए थे, या फिर जो है बिहार के किस शहर में आए थे? तो पटना में आए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उस समय कौन आया था। मौलाना मजरुल हक ने पटना के सदाकत आश्रम से ही दी मदरलैंड नामक अखबार प्रकाशन आरंभ किया था। तो दी मदरलैंड ये क्वेश्चन कई बार बिहार में आ चुका है। तो दी मदरलैंड नामक जो पेपर है, अखबार जिसे हम लोग न्यूज़पेपर कहते हैं, उसका प्रकाशन किसने किया था? तो मौलाना मजरुल हक ने किया था। ये आपको याद रखना। कहाँ से किया था? पटना से किया था। किस आश्रम से किया था? तो सदाकत आश्रम से किया था। ये आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन के दौरान ही बिहार के शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था और लोगों ने नशा छोड़ने की अपील की गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के समय बिहार में नशाबंदी आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो शाहाबाद में चलाया गया था बिहार की। ये बात याद रखिएगा। आंदोलन जब चरम स्थिति पर था, जब आंदोलन बहुत ज्यादा चरम स्थिति पर था, तो उसी समय उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गोरखपुर नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को हुई हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो एक बात याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया, तो आप बताओगे कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। और जब जिंदा जला दिया गया तो गांधी ने जो है हिंसा को देखते हुए इस आंदोलन को वापस ले लिया। एक बात और यहाँ गौर करने वाली ये बात है कि पहले ये 5 फरवरी हुआ करता था, लेकिन अब भारत सरकार इसको 4 फरवरी मानती है कि चौरी चौरा की घटना रात को 11 बजे हुई थी और वो 4 फरवरी का दिन था, इसीलिए अब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना मानी जाती है, याद रखना। और चौरी चौरा घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन गांधी ने वापस ले लिया था और उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो पूरे देश में गांधी की आलोचना हुई, ये भी याद रखिएगा। और बिहार में भी आलोचना गांधी की हुई कि असहयोग आंदोलन जब बिल्कुल अपने चरम पे था तो गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया। आगे बढ़ते हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे और किस स्थान के कौन नेता प्रमुख थे? तो शाह मोहम्मद जुबैर ये मुंगेर से थे, गुलाम इमाम ये पटना से थे और गोरख प्रसाद मोतिहारी से थे। तो ये तीनों लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये पूछा था बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता और कहाँ से उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी मैंने आपसे बताया था कि भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 1920 में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार विद्यार्थी परिषद ने किसकी अध्यक्षता में हजारीबाग अधिवेशन में ब्रिटेन राजकुमार के आगमन का विरोध किया था? तो बिहार के जो विद्यार्थी परिषद थे उनके अध्यक्ष की अध्यक्षता में हजारीबाग अधिवेशन में ब्रिटेन के जो राजकुमार आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स, उनका विरोध किसने किया था? तो सरस्वती
देवी ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो है हजारीबाग में अधिवेशन में ब्रिटेन के राजकुमार का विरोध किसने किया था, तो सरस्वती देवी ने किया था। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 30 सितंबर 1921 को मजरुल हक ने सदाकत आश्रम से किस अखबार को प्रकाशित किया था, तो मैंने आपसे बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, दी मदरलैंड। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे, तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो पटना आए थे, तो आए थे वो कब, 22-23 दिसंबर 1921 को आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए थे। तो आपसे एग्जाम में पूछा सकता है और डेट पूछा सकता है बिहार में, तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, तो बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दिया था, तो उसमें जो है किसने छोड़ा था वकालत, तो राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 1922 के प्रथम सप्ताह में बिहार के किस जिले में झंडा कांड हुआ था, तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें बिहार में झंडा कांड हुआ था, कहाँ पर, तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बिहार के किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो वो छपरा से थे। छपरा से इन्होंने ही 1920 के आंदोलन में अपना योगदान दिया था और वहीं से इन्होंने नेतृत्व किया था और कई आंदोलन वहां पर किए थे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी जो परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे और फिर भी उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, तो वो थे कौन, जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेता थे और उन्होंने वहां पर बहुत सारे आंदोलन का नेतृत्व किया था। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी ने किया था, क्योंकि कार्यक्रम में शामिल था राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करना, तो उसी के अंतर्गत गांधी ने जो है पटना में इस विद्यालय की स्थापना की थी, जहां पे बच्चों को पढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो भागलपुर में महत्वपूर्ण भूमिका असहयोग आंदोलन के समय दीप नारायण सिंह ने निभाई थी, याद रखना। नेक्स्ट है बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी, तो याद रखना ये असहयोग आंदोलन के समय में ही बिहार में मुठिया प्रथा का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है लॉर्ड सिन्हा ने जो है ये इस्तीफा दे दिया था कि हम अब इस पद पर नहीं रहेंगे और अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 और 29 अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें असहयोग का समर्थन और प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो बिहार के किस शहर में अधिवेशन हुआ था जहां पर असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था, तो वो भागलपुर में अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान कहां से नवंबर के मध्य में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी का जो आंदोलन था वो डुमराव से शुरू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान लॉ कॉलेज किसने छोड़ा था, तो वो है बाबू बजरंग सहाय ने ही असहयोग आंदोलन के समय लॉ कॉलेज को छोड़ दिया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता कौन थे, तो असहयोग आंदोलन के गया में पुलिस हड़ताल के नेता कौन थे, तो वो थे आपके दामोदर प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में कहां अधिक जोर पकड़ा था, मतलब कहां काफी व्यापक था, तो वो था आपका उपरोक्त में से हर जगह पे था। सभी जगह ये क्वेश्चन हो जाएगा डी, एक से अधिक आंसर था। ये गया में भी हुआ था, पटना में भी हुआ था और शाहबाद, तीनों जगह पर नशाबंदी आंदोलन काफी सक्रिय था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक कहां हुई थी, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक हुई थी आरा में हुई थी, ये भी क्वेश्चन याद रखेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप चैनल को
जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास मिल सके आप लोगों को। और सेक्शन 9 बीपीएससी की तैयारी और यूपी पीसीएस की तैयारी हमारे चैनल द्वारा बिल्कुल शुरू की गई थी, कर दी गई है। और जो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे उससे जुड़े हुए आपके हर टॉपिक हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। और हम लोग आधुनिक बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग असहयोग आंदोलन के चैप्टर को हमने आज समाप्त कर लिया है। अब आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे और नए नए चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के परिप्रेक्ष्य से, उन सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और कोई अगर क्वेश्चन होगा तो उसको कमेंट में आप करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।